नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। कॉरिडोर बन जाने के बाद राजा विक्रमादित्य के इतिहास को समेटे उज्जैन नगरी अब चमक भी रही है और दमक भी रही है। यहाँ शिप्रा किनारे बसा महाकालेश्वर धाम, जहाँ बसते हैं भूमंडल के स्वामी, और ऐसा कोई देव नहीं जो यहाँ आया नहीं और ऐसा कोई इंसान नहीं जिसे उज्जैन के इस धरती पर महाकाल ने स्वयं अपनाया नहीं। और शायद यही कारण है कि महाकाल की शक्ति से गांधी परिवार भी अछूता नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हो या फिर कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी, खुद राहुल गांधी हो या फिर उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा, महाकाल के प्रति गांधी परिवार की यही गहरी आस्था किसी से छिपी नहीं है। चुनावी मौसम हो या फिर भारत जोड़ो यात्रा, महाकाल के दर पर गांधी परिवार हमेशा से नतमस्तक दिखा है। हालांकि भूमंडल के जिस स्वामी की शक्ति ने सोनिया गांधी के प्राणों की रक्षा की, उन्हीं के समक्ष सोनिया गांधी के घूंघट करने की मिस्ट्री क्या कहती है, देखिए धर्म ज्ञान की सबसे स्पेशल रिपोर्ट। उज्जैन नगरी वो पवित्र स्थल है जहां विद्यमान है दुनिया का इकलौता दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग। यही वो धरा है जहां से संपूर्ण सृष्टि का समय हमेशा से निर्धारित होता है, और विश्व की ये इकलौती ऐसी धरा है जहां भस्म से कालों के काल महाकाल का श्रृंगार होता है। यहाँ की दुनिया अद्भुत है, और इस दुनिया से खुद को जोड़ने के लिए मंदिर प्रांगण में प्रतिदिन महाकाल भक्तों की भीड़ हमेशा उमड़ी रहती है, जो कि महाकाल भक्तों में गांधी परिवार भी आते हैं, जिस कारण मंदिर की परंपरा और नियम गांधी परिवार पर मान्य है। जी हाँ, महाकाल के भस्म आरती में शामिल महिलाएं आज भी घूंघट करती हैं। मंदिर से जुड़ी इस परंपरा का निर्वहन सोनिया गांधी भी करती होंगी, क्योंकि उनके प्राणों की रक्षा करने वाले कोई और नहीं बल्कि कालों के काल महाकाल ही है। इस मामले को समझने से पहले आप ये जरूर जान लीजिए कि गांधी परिवार की महाकाल भक्ति आखिर कहती क्या है। गांधी परिवार की महाकाल भक्ति। इंदिरा को महाकाल का आशीर्वाद, सोनिया के लिए महामृत्युंजय जाप, महाकाल शरण में राहुल गांधी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो आप ये पाएंगे कि गांधी परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी महाकाल के दर्शन हमेशा से करती आया है। जी हाँ, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हो या फिर पीएम राजीव गांधी, आज के कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी हो या फिर कांग्रेसी राहुल गांधी, महाकालेश्वर धाम में आकर अपनी हाजिरी इन सभी ने लगाई, और साथ साथ पूरे विधि विधान से हमेशा से पूजा अर्चना भी की। सत्ता में लौटने से पहले आपको मैं बता दूं कि इंदिरा गांधी ने दिसंबर 1969 में महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन किए। तत्कालीन सीएम प्रकाश चंद्र शेट्टी उन्हें बकायदा खुद मंदिर में ले गए थे, और उस वक्त वहां भस्म आरती चल रही थी, और इसलिए उन्होंने उस वक्त कहा जाता है कि घूंघट भी किया। फिर 1987 में प्रधानमंत्री रहते हुए राजीव गांधी भी महाकाल के दर्शन करने पहुंचे। 2008 को खुद सोनिया गांधी भी यहां आकर महाकाल के आगे नतमस्तक हुई, और इसके एक साल बाद ही उनके नेतृत्व में केंद्र में दोबारा यूपीए की सरकार बनी। फिर पिछली दफा अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने भी महाकाल आकर महाकाल के दर्शन किए, साथ में यहाँ महाकाल लोक में पूजा अर्चना भी की। और यूँ तो देखिए, महाकाल के प्रति गांधी परिवार की आस्था समय समय पर हमें हमेशा से दिखी है, लेकिन इसकी गहराई का अंदाजा तब हुआ जब कोरोना काल में सोनिया गांधी के स्वास्थ्य को लेकर महाकाल मंदिर में महाकाल के समक्ष महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया गया। रिपोर्ट से ही कहती है कि जिस समय सोनिया गांधी की जिंदगी पर मौत का खतरा मंडरा रहा था, तब खुद सामने आकर प्रियंका गांधी ने महाकालेश्वर धाम में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाया, और यह अनुष्ठान 1-2 दिन नहीं बल्कि लगभग 11 दिनों तक चला था। और इस अनुष्ठान के बाद ही सोनिया गांधी के स्वास्थ्य में सुधार आया, और मौत के मुंह में जाने से वो बाल बाल बच पाई। उस दिन से लेकर आज तक गांधी परिवार सदैव महाकाल की शरण में रहा है। अब सवाल ये उठता है कि महाकाल के आगे महिलाओं के घूंघट करने की आखिर ऐसी कौन सी परंपरा है जिसका निर्वहन या फिर पालन सोनिया गांधी भी करती होंगी। देखिए, दुनिया भर में सिर्फ महाकाल लोक में ही महाकाल की भस्म आरती होती है और कहीं नहीं होती, और इस आरती में महिलाओं के होने की मनाही तो नहीं है, लेकिन घूंघट में रहने का नियम जरूर है। अब देखिए, इसके पीछे की वजह खुद महाकाल है। दरअसल धार्मिक मान्यता ये कहती है कि रोजाना सुबह
के समय भगवान महाकाल का विधि पूर्वक स्नान करवाया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान महाकाल के वस्त्र और आभूषण ये सब उतार दिए जाते हैं और उस समय भगवान पूर्ण रूप से निर्वस्त्र होते हैं और इस रूप में महाकाल के दर्शन महिलाओं के लिए पूरी तरह से वर्जित होते हैं। भस्म आरती के दौरान महाकाल का रूप बेहद उग्र और शक्तिशाली होता है, इसलिए महाकाल की भस्म आरती को लेकर महिलाओं के लिए नियम बनाए गए। हालांकि देखिए, जैसे ही भस्म के श्रृंगार में महाकाल की भस्म आरती पूर्ण होती है, उसके बाद महिलाओं का घूंघट करना अनिवार्य नहीं होता है। तो यही कारण है कि घूंघट करने वाला नियम गांधी परिवार पर भी लगता है। बहरहाल, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? महाकाल से जुड़ी जो गांधी परिवार की जो महादेव के प्रति जो भक्ति है, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताइएगा जरूर। महाकाल का बुलावा आया और ये बेटा आए बिना कैसे रह सकता। महाकाल महादेव, महाकाल महाप्रभु, महाकाल महारुद्र, महाकाल नमोस्तुते। मैं इस अद्भुत अवसर पर राजाधिराज महाकाल के चरणों में शत शत नमन करता हूं। शिव ही ज्ञान है और ज्ञान ही शिव है। हमारे ज्योतिर्लिंगों का ये विकास भारत की आध्यात्मिक ज्योति का विकास है। उज्जैन के क्षण क्षण में, पल पल में इतिहास सिमटा हुआ है। कण कण में आध्यात्म समाया हुआ है और कोने कोने में ईश्वरीय ऊर्जा संचारित हो रही है। और इन सबके केंद्र में महाकाल विराजमान है। जय महाकाल, जय जय महाकाल, जय जय महाकाल।